प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में प्यारे बच्चों मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों आज का जो क्लास है हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में क्लास 10th के हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास को आप मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों, और सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में हमारे साथ प्यारे बच्चों लगाते चलिएगा, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि आप प्यारे बच्चों कितने में से कितने प्रश्न को आप याद किए हैं, और आपको अनुभव हो जाए कि सर के बतलाए कितने में से कितने प्रश्न हमें याद है प्यारे बच्चों। तो आप कमेंट चार्ट में हमारे साथ सारे प्रश्न के उत्तर को ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों लगाते चलिएगा। और प्यारे बच्चों जो आज के क्लास 10th के हिंदी है वो रामबाण साबित है, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्लास 10th के हिंदी के। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करके बतला दीजिए प्यारे बच्चों, और उनको भी मतलब शेयर करके बतला दीजिए कि आज का क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है प्यारे बच्चों। और आज के क्लास को आप मिस मत कीजिए, हमारे साथ क्लास में बने रहिएगा प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का प्यारे बच्चों जो क्लास होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन तक क्लास को आज कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और सारे प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट चार्ट में लगाते चलिए, ताकि प्यारे बच्चों जो है आपको अनुभव हो जाए कि कितने में से कितने सर के बतलाए गए प्रश्न को हम याद किए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या करें, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? कैसा होता है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मेरे प्यारे बच्चों जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। जो कि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछ भी सकता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करें, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया मेरे प्यारे बच्चों? किस पत्रिका का संपादन किया था डॉक्टर अंबेडकर ने? किस पत्रिका का? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का। किस पत्रिका का प्यारे बच्चों? बहिष्कृत भारत पत्रिका का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संपादन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या नाम था प्यारे बच्चों? अब बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर। तो रामजी सकपाल। क्या नाम था प्यारे बच्चों? रामजी सकपाल था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। क्या बना हुआ है प्यारे बच्चों? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ऐसा बतलाया गया था। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा और बी, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत भी पूछ भी सकता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार मेरे प्यारे बच्चों ललिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और पूछ भी सकता है प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो गिरधर लाल जो थे मदन के पिता थे। कौन थे प्यारे बच्चों? गिरधर लाल जो थे मदन के पिता थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मदन की आयु क्या थी? मदन की आयु क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? मदन की आयु जो थी 5-6 साल थी, यानी लगभग 5-6 साल मदन की जो आयु थी प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था? किस खेल में शामिल होना चाहता था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह लट्टू के खेल था। मदन कासू के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में होना चाहता था प्यारे बच्चों, यानी शामिल होना चाहता था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? जो कि विश्व के दांत कहानी के कहानीकार थे ललिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनका जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। यानी ललिन बिलोचन शर्मा के, जो कि विश्व के दांत पाठ के कहानीकार हैं, हिंदी के कदखंड के पाठ 2 के कहानीकार हैं, जिनका जन्म प्यारे बच्चों ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था?
काफ़ी इंपॉर्टेंट वो पूछ रहा था कब हुआ था, और यह पूछ रहा है प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था, तो बंदरघाट पटना में, यानी ललित बिंदु शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, बंदरघाट पटना में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, दृष्टिकोण जो है वह किनकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ललित बिलोचन शर्मा की। किनकी है मेरे प्यारे बच्चों, ललित बिलोचन शर्मा की दृष्टिकोण रचना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकारा लगाई, किसे लगाई थी मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो गिरधर लाल को। किसे लगाया था मेरे प्यारे बच्चों, गिरधर लाल को सेन साहब ने काफ़ी फटकारा लगाया था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, तो देवनागरी लिपि है। कैसी लिपि है प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, मदन अक्सर जो पिटाता था प्यारे बच्चों, वो किसके हाथों से पिटाता था, तो पिताजी के हाथों से पिटाता था। किसके हाथों से पिटाता था प्यारे बच्चों, पिताजी के हाथों से मदन अक्सर पिटाया करता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैक्स मूलर है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैक्स मूलर है। भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, प्लेटो का संबंध किस देश से है, प्लेटो का संबंध जो है प्यारे बच्चों किस देश से है, तो यूनान से है। किस देश से है मेरे प्यारे बच्चों, यूनान से। सही उत्तर है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सही आपका जवाब है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है प्यारे बच्चों, मुंडा किस देश की जनजाति है, तो भारत की जनजाति है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, कौन प्राचीनतम भाषा है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम भाषा है प्यारे बच्चों, संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा के रूप में जाना जाता है संस्कृत को, तो आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, संस्कृत को प्राचीनतम भाषा के रूप में जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के निबंधकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है प्यारे बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के रचनाकार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र जो है प्यारे बच्चों वह किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है प्यारे बच्चों, वात्स्यायन की कामसूत्र रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पूछेगा, याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, महाभारत क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे बच्चों उत्तर, महाभारत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो पुराण है। महाभारत क्या है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का पुराण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो कि बार बार पूछा हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, अवस्थित है। हिरोशिमा कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तो जापान में स्थित है। क्या प्रश्न कर रहा है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तो जापान में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और 2025 में भी जरूर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो जापान में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जन्म, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म प्यारे बच्चों कब और कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों कब और कहाँ हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी है प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। नागरी लिपि
शीर्षक पाठ के निबंधकार जो है प्यारे बच्चों गुणांकन मूल्य है। कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है गुणांकन मूल्य है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बिहार बोर्ड के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है और पूछेगा भी, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार पूछता है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुणांकन मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? जो है मेरे प्यारे बच्चों गुणांकन मूल्य का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में हुआ था। काफी बार पूछा हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर, अगला नंबर क्या करे प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करे? इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल कब हुआ था प्यारे बच्चों? इस्लामी शासन का भारत में आरंभ तो 13वीं सदी में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों? दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? कहाँ से भाग कर आया था मेरे प्यारे बच्चों बहादुर? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है, याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें? बहादुर कौन था? बहादुर कौन था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर जो है नौकर था। कौन था प्यारे बच्चों? बहादुर नौकर था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहादुर नौकर था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर याद कीजिएगा। आपको प्यारे बच्चों यदि हमारा इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्लास चाहिए और एग्जाम तक हेल्प चाहिए तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप के लिंक है प्यारे बच्चों। इसी वीडियोज के, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है। आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में बने रहिए प्यारे बच्चों। आपको पूरे हेल्प एग्जाम तक बिल्कुल फ्री हेल्प किया जाएगा प्यारे बच्चों। और सारे PDF चाहते हैं तो उसके कुछ प्राइज आप कर पैड कर PDF को परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री प्यारे बच्चों। तो आप हमारे यहाँ ग्रुप में जुड़ जाए प्यारे बच्चों। इसी वीडियोज के लिंक है व्हाट्सअप में, आप जरूर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े। धन्यवाद। चलिए देखते हैं प्रश्न को। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें? कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? यानी बहादुर पाठ के जो कहानी के लेखक है प्यारे बच्चों अमरकांत, उनका जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी लेखक, कहानी के लेखक बहादुर पाठ कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था, जो कि बहादुर पाठ के लेखक है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? निर्मला जो थी मेरे प्यारे बच्चों आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो आंचल रख के रोने लगी। क्या रख कर रोने लगी प्यारे बच्चों? आंचल रख के। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, क्या करें? किसने बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी? किसने वैसा था प्यारे बच्चों जो बहादुर को डंडे से पिटाई किया था? किशोर ने किया था। कौन किया था प्यारे बच्चों? किशोर ने बहादुर को डंडे से पिटाई किया था। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा की मूल्यांकन किसकी पुस्तक है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परंपरा का मूल्यांकन जो है मेरे प्यारे बच्चों वह किसकी पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा लेखक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया मेरे प्यारे बच्चों? किसे वह दान स्वरूप दिए थे? तो भारत सरकार को दिए थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, लेंटिन। लेंटिन कवि कौन है? लेंटिन कवि कौन था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्जिल था। कौन था प्यारे बच्चों? वर्जिल था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज थे। पंडित बिरजू महाराज क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? सॉरी, पंडित बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज हैं, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पंडित बिरजू महाराज जो थे क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नर्तक थे। क्या थे प्यारे बच्चों? पंडित बिरजू महाराज एक प्रकार के नर्तक थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो थे मेरे प्यारे बच्चों वह बिरजू महाराज के कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कौन थे शंभू महाराज बिरजू महाराज के? तो चाचा थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के चाचा थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? रंग क्रम से। किससे है? रंग क्रम से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई थी? लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई थी प्यारे बच्चों? तो कपिला जी से हुआ था। किनसे हुआ था प्यारे बच्चों? कपिला जी से हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, क्या थी प्यारे बच्चों? तो रेशमी थी। कौन थी बिरजू महाराज की पहली शिष्या? जिसका नाम रेशमी था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, मस्का का शाब्दिक अर्थ है। मस्का का शाब्दिक अर्थ मेरे प्यारे बच्चों मक्खन खाना है, यानी मक्खन
जो है मस्का का शाब्दिक अर्थ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की मेरे प्यारे बच्चों कितनी संतानें थी? 2 संतानें थी। कितनी संतानें थी मेरे प्यारे बच्चों? बिरजू महाराज की 2 संतानें थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, रौन नदी कहाँ स्थित है? रौन नदी कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? दक्षिण फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में स्थित है रौन नदी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट शत्रुज क्या है? लास्ट शत्रुज क्या था मेरे प्यारे बच्चों? ईसाई मठ था। क्या था लास्ट शत्रुज? ईसाई मठ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, यह कृति किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की है। किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? अशोक वाजपेयी की है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न जो याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा क्या है? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा इनमें से ए और बी दोनों, यानी नदी किनारे नदी भी और प्रतीक्षा करते पत्थर भी, जो ये दोनों रचनात्मक रचनाएं हैं वो अशोक वाजपेयी की प्रतिभा है। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिवार के नौकर का क्या नाम था? क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? परिवार के जो नौकर थे क्या नाम था? तो भग्गू नाम था। क्या था परिवार के नौकर नौकर का नाम प्यारे बच्चों? भग्गू था। काफी इंपॉर्टेंट ज्यादा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा था मेरे प्यारे बच्चों? तो कुएं में डालने के लिए। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। बहुत ज्यादा बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु भीगने से बचने के लिए जो है प्यारे बच्चों, वह मकान के नीचे खड़ा हो गया। संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। क्या करें अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के प्यारे बच्चों बचपन के नाम जो था प्यारे बच्चों, अमरुद्दीन था। क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमरुद्दीन था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सादिक हुसैन था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? सादिक हुसैन। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में डुमराव जिला, डुमराव गांव, डुमराव जगह का नाम है, जो कि बिहार के बक्सर जिला में स्थित है। वहीं जो है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, जो कि एक शहनाई वादक थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? कहाँ शहनाई बजाते थे मेरे प्यारे बच्चों? मंदिरों में शहनाई बजाया किया करते थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, हिंद स्वराज के रचनाकार प्यारे बच्चों महात्मा गांधी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। यदि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक चाहिए तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप के लिंक है प्यारे बच्चों, वहाँ क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि आपको किसी भी तरह के हेल्प आपको एग्जाम तक किया जाए। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाए प्यारे बच्चों। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कर जुड़ जाए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? कहाँ बजाते थे? मंदिरों में बजाते थे। क्वेश्चन रिपीट है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिहार बोर्ड मैट्रिक की फाइनल तैयारी करने के लिए वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिजन, हरिजन के संपादक कौन है? हरिजन के संपादक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिजन के संपादक कौन है? कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो मक्खन लाल चतुर्वेदी। कौन है? कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो माखन लाल चतुर्वेदी जो थे हरिजन के संपादन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा।
सॉरी ये नहीं होगा, गलत है इसका मतलब। अब जवाब जो है प्यारे बच्चों गलत है। हरिजन के संपादक कौन थे? सॉरी, हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। अब प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप जरूर याद कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में उत्तर बतलाइए, कमेंट में जरूर इसके उत्तर बतलाइए प्यारे बच्चों। कमेंट प्रश्न के उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसकी प्रतीक है प्यारे बच्चों? विभिन्न संस्कृतियों के समझाशय की जो है प्रतीक है कौन? तो भारतीय संस्कृति। प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है प्यारे बच्चों इन सभी विकास में जो है प्यारे बच्चों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर जो थे प्यारे बच्चों किस भाषा के कवि थे प्यारे बच्चों? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में प्यारे बच्चों, जो गुजरात की एक जगह है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके जुड़ जाए। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? मैंने बताया कि गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, जहां पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जी बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों जी, क्या करें, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए प्यारे बच्चों। यंग इंडिया एक प्रकार का पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा संपादित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा जी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्यारे बच्चों जी। आपको चाहिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। गांधी जी वकालता की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लंदन चले गए थे, यानी महात्मा गांधी वकालता के पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जी बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। गांधी जी के 2 हथियार थे, क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? गांधी जी के 2 हथियार क्या थे? तो हिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी किस 2 हथियार का प्रयोग करते हुए चलते थे? अहिंसा और सत्य का, हमेशा सत्याग्रह का प्रयोग करते थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी सारे इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? किसने दी थी प्यारे बच्चों? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। किसने दिया था प्यारे बच्चों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी को महात्मा की उपाधि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कह सकते हैं। प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्यारे बच्चों। सारे आज के वीडियो क्लास इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़े कि आज का जो क्लास है आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा प्यारे बच्चों। यदि इंपॉर्टेंट लगा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करके बताइए प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न के सारे क्लास को ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। तो यदि ग्रुप का लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के, इसी क्लास के प्यारे बच्चों, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप क्लिक करके उसमें जुड़ जाए। सारे इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, इंपॉर्टेंट पीडीएफ पाने के लिए प्यारे बच्चों, कोई भी नोटिस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस पाने के लिए, एग्जाम तक हेल्प चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। मिलते हैं इसी तरह किसी नए क्लास में, इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।